इसकी जांच होगी और इलेक्शन के बाद वो जेल जाने की तैयारी करे। ललित यादव यहाँ के आरजेडी के कैंडिडेट जेल जाएंगे। अरे भाई करोड़ों करोड़ रुपया तेजस्वी यादव को अपने डिपार्टमेंट से लूट करके पहुंचाए हैं, तब उनको टिकट मिला है। बीजेपी तो जेल भेजने का काम ही किया और काम क्या किया? मुसलमानों को पंचर बनाना ही मुद्दा नहीं रहा, अब एजुकेशन मुद्दा हो गया। राकेश नायक ने मुसलमानों के खिलाफ में जिस तरह का बयान दिया और उस साजिश में सबसे बड़ा हिस्सा ललित यादव रहे उस दंगा के। वो तो बयान किया और आप उस दंगा जो आपके गठबंधन के सांसद गिरिराज सिंह है वो खड़ा होकर बम फेंकवाए, गोली चलवाए। कहीं नहीं है बिहार में, एक तो सीट आ रहा है उसको बस, कहीं नहीं, खत्म। का जवाब नहीं है, कदा लालटेन नहीं है। अरे लालटेन का तो यहाँ दर्जन लगा कौन आ रहा है? लालटेन तो कौन है? यहाँ से ललित यादव नहीं जीतेगा, वही गोपाल जी ठाकुर जीत रहा है यहाँ से। मैम को वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। क्या करें चाचा, क्या करें? हम लोग लालटेन को वोट करेंगे, आरजेडी को वोट करेगा हाथ खोल के। हम करेंगे, हमारी पत्नी करेगी, हम किसी से कह के करवाएंगे। हाँ करेंगे, जाइए आप एमआई को दीजिए, जो एमआई सदिया किया वो करो। डंडा रहता है 400 पार का दावा कर रहे, आप कह रहे जनाधार 400 पार जो है सो सीट नहीं है, वो महंगाई है। तेल आटा दाल ये सब भागेगा 400 पार, ये संकेत दिया जा रहा है। गोपाल जी ठाकुर 5 साल सांसद रहे, यहाँ पे क्या काम किए? काम दिखा दे अगली बार, उस काम के आधार पर हम लोग वोट देते। राजद के पास भी एक भी मुस्लिम चेहरा ही नहीं बचा जिसको टिकट दे सके। फातमी साहब जदयू के सचिव महासचिव थे, रातम रात टिकट दे करके राजद में लाया गया। मीम से भागा हुआ शहनवाज, मीम का विधायक रह चुका है, मीम से भागा, उसको टिकट दिया गया अररिया से। तो यहाँ तो साफ बात है कि मुसलमानों की हिस्सेदारी इन लोगों को नहीं चाहिए राजद को, क्योंकि आज अशोक यादव मधुबनी से कैंडिडेट है, तो अशोक यादव के समर्थित एक भी यादव मधुबनी फातमी साहब को वोट देने के लिए तैयार है। माना कि एक दो दे मुश्किल से जो पार्टी के पदाधिकारी हो। तो आज दरभंगा में जितने भी भारतीय जनता पार्टी से यादव थे, सब ललित यादव जी के साथ घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो देख रहा है मुसलमान ना कि कल आप हमको दरवाजे पर हमारे कैंडिडेट को नहीं बैठने दिए थे, अब हमको फातमी साहब को हराइएगा, सिद्दीकी साहब को हराइएगा। तो कहीं ना कहीं एक नुमाइंदगी होगी ना, एक चेहरा चुना जाएगा ना। एक चेहरा चुनने के लिए आज लोगों ने यूथ को चेहरा चुना है कि गोपाल जी ठाकुर वैसे हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार वैसे ही है। तो कोई एक नया चेहरा को तो बनाया जाएगा ना, जिसको लोग वोट दिया जाएगा। तो आज जो पढ़ा लिखा है, क्योंकि आज 50 प्लस जो है ना यूपीएससी कैंडिडेट चुनाव किए मुसलमान की तरफ से, क्योंकि लोगों को जब भी पता चल गया भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कि मुसलमानों को पंचर बनाना ही मुद्दा नहीं रहा, अब एजुकेशन मुद्दा हो गया। जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो संसद में जिसकी आवाज़ उठाएगी, अगर असुद्दीन ओवैसी आवाज़ उठाता है तो उसके तरफ मौलाना जाएंगे या हम जाएंगे या यूथ जाएगा सेकुलर तब तो जाएगा, बढ़ेगा ही। मैं आपको रोकता हूँ, जिस तरह इन्होंने साफ किया आप भी साफ कीजिए, किधर वोट जाना चाहिए? देखिए आप हमारी बात को तो पूरी सुन लीजिए, आप नहीं सुन पाते हैं। हमारा कहना ये है, इसमें हमारा कहना ये है कि आपसे सवाल है मेरा कि शहाबुद्दीन साहब दुनिया से यानी चले गए। अरे हम कह रहे हैं कि जेडीयू के जो भी नेता है, मुस्लिम खास कर नेता, जेडीयू के नेता, वो इस बार चुनाव में किसके लिए वोट मांगेंगे? भाजपा के उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे नहीं मांगेंगे, वो बताइए। बिल्कुल मांगना चाहिए। आप बोल रहे थे? हाँ बोल रहे थे। आप बोल रहा हूँ कि आप जो है पूरे तौर पे जो बाइकाट करते हैं, आप अगर उस चीज को, किसी भी चीज से आप अगर नफरत करते हैं तो उसकी खूबी को पहले समझ लीजिए, उसके अंदर में अच्छाई क्या है, उसके अंदर में बुराई क्या है, तब उसकी बुराई पे आप कह रहे हैं कि भाजपा के उम्मीदवार को बिल्कुल पूरे तौर पे। क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं भाजपा के कहने का मतलब एक ही चीज हुआ कि जिस तरह से आरएसएस संघ था पहले, वैसे अभी बीजेपी है, और जो बीजेपी है वो अभी जदयू है। तो ये कह रहे हैं कि हम गलत नहीं है, अगला आदमी गलत है, फिर भी तो वोट सत्ता, हाँ वोट मांगा रहे, उसी के तो बात तो बराबरी हो गया ना, बात एक ही जगह हो गया। लेकिन फिर भी दावा करें मुसलमानों के लिए हम हितैषी हैं। मुसलमान हितैषी कैसे हुए? हितैषी कहाँ से हुए? गोपाल जी ठाकुर 5 साल सांसद रहे, यहाँ पे क्या काम किए? काम दिखा दे अगली बार, उस काम के आधार पर हम लोग वोट देते। काम नहीं किया, कहाँ काम हुआ? एक भी वोट दिखा दे हमको कहीं पर भी। कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। तो क्या इस बार की पैसा वापस गया, 350 करोड़ वापस गया पैसा, यहाँ से फंड आकर के वापस गया और काम नहीं हुआ। तो इस बार क्या मुद्दा है दरभंगा का? मुद्दा भाई जो जनाधार पर रहेगा, जिसका कोई जनाधार ही नहीं है, जिस पार्टी का कोई जनाधार नहीं हो, जो सांसद का जनाधार नहीं हो। 400 पार का दावा कर रहे, आप कह रहे जनाधार 400 पार जो है सो सीट नहीं है, वो महंगाई है। तेल आटा दाल ये सब भागेगा 400 पार, ये संकेत दिया जा रहा है।
सस्ता भी तो हुआ ना, गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है, पेट्रोल अरे सस्ता भाई, हुआ ये कैसा लालच हुआ भाई, बच्चे के जैसा कि आपको टॉफी दे रहे, ये काम कर दो, और जब काम हो गया तो मार के भगा दो। हमारा इलेक्शन है तो 100 रुपया कम में दे रहे हैं, इलेक्शन खत्म तो फिर 200 बढ़ा दिए, ये कैसा होगा? है। भाजपा ने, अब मोदी ने विश्व स्तर पर देश को मजबूत किया ना भाई। कैसे, कहाँ से मजबूत किया? हमारा जीडीपी देख लीजिए, हमारे ऊपर कर्ज देख लीजिए ना, हमारे ऊपर कर्ज कितना है। और अभी ये दोनों भाई साहब जो अभी बोले अल्पसंख्यक और हिस्सेदारी की बढ़, आप एक तरफ बोल रहे कि अल्पसंख्यक है हम, फिर हिस्सेदारी भी मांग रहे हैं। अल्पसंख्यक कैसे हुए आप? देश में 30% अल्पसंख्यक कहाँ से हो गए आप? तो मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं रहे देश में। अल्पसंख्यक है भाई, 30% है देश में, कैसे अल्पसंख्यक हो गया? बहुत चेहरा है, अल्पसंख्यक कैसे हो गया? रहा सवाल जनगणना की जो बात करते हैं, तो आप वो जो सवाल इन दोनों का था, वही इससे आरजेडी की आबादी के, गिनती कर रहे हैं कि हमारे पास 20% वोट है, तो दीजिएगा ना भाई। और वो अकबरुद्दीन ओवैसी की देन नहीं है, अच्छा, वो आरजेडी और जदयू का ही देन है, जो जनगणना करा के आपको बताए हैं कि इतना परसेंटेज है। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल भी वोट मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि लोग, नया आदमी को एक मतलब चेहरा आना चाहिए जो वो विकास है। एक आदमी को 5 साल टाइम दिया गया ना, वो कुछ काम नहीं किए, तो नए आदमी को टाइम दिया जाएगा ना भाई काम करने के लिए। वो नया आदमी ललित कुमार यादव है, ललित कुमार यादव को मौका देना चाहिए। जो हमारे शहर का, जो हमारे नजदीक का आदमी, हम बाहरी आदमी को क्यों एंट्री करेंगे? हमारे सुख दुख में, एक मिनट रुकिए, हमारे सुख दुख में यहाँ पे अभी इलेक्शन के टाइम में कोई नेता आते हैं सामने में, जैसा कलाम साहब है, चलिए इमाम का टिकट लेकर आ रहे हैं, मुसलमान के कैंडिडेट बन के आ रहे हैं, तो जब इनको यही बात था तो अभी से 6 महीना पहले भी तो बहुत सारा मामला हुआ, कम से कम मिलने भी आ जाते। बहरा वाला मामला था, बुढ़िया वाला मामला था, कहीं भी खड़े भी तो कम से कम हो जाते। उम्मीदवार नहीं आया भाई, तो फिर कहिएगा ललित यादव भी नहीं आया। ललित कुमार यादव गए थे, कहाँ गए थे? और विधायक की क्षेत्र है उनका, बहरा का बात, बहरा नहीं आए थे, तो फिर वो आपके उम्मीदवार भी नहीं आए। नहीं गए थे, तो आप एक जगह तो कम से कम गए ना, एक जगह का उनका क्षेत्र है भाई, वो तो कम से कम घूम के भी नहीं आए ना। वहाँ के वो विधायक जी, वहाँ के वो विधायक हैं, इसी वजह से वो वहाँ गए थे, क्योंकि उनको, उनके मिजाज में ये था थोड़ी कि जो है हम एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे, वो तो जो है टिकट जो है पार्टी जो है दे दी, इसी वजह से विधायक उनको तो वहाँ जाना ही है। बहेरा में हुआ, यहाँ जो है कहाँ है? आपके उम्मीदवार कैंडिडेट को कह रहे हैं कि नए नवेले हैं आगे लड़ने के लिए। अरे भाई, तो उनका तो जो है अभी शुरुआतें हुआ है, ये तो जो है सारी दुनिया जो है जान रही है कि वो जिन कैंडिडेट के बारे में बोले हैं, मुड़िया जा करके आप जमीनी स्तर पे आप तहकीक कीजिए गए हुए थे वो। कि नगर महानगर के अध्यक्ष हैं, कोई नायक हैं, गए हुए थे, डिप्टी और राकेश नायक हैं। राकेश नायक ने मुसलमानों के खिलाफ में जिस तरह का बयान दिया, और उस साजिश में सबसे बड़ा हिस्सा ललित यादव रहे हैं उस दंगा के। वो तो बयान किया, और आप उस दंगा- जो आपके गठबंधन के सांसद गिरिराज सिंह है, वो खड़ा होकर बम फेंकवाए, गोली चलवाए हैं, वो भूल गए क्या? इन लोगों का सबसे क्या पता? सबसे बड़े जिम्मेदार वहाँ के जो मुड़िया के जो मामले में हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार वो हैं। उसका कोई एविडेंस नहीं है। सबसे बड़े आप जमीनी स्तर पे जाकर राकेश सिंह के मामला में आरोप लगाया जा रहा है कि राकेश सिंह ने बयान दिया। नहीं, राकेश नायक ने एक बयान दिया, वीडियो अभी सोशल मीडिया पर, ये मत कहिए कि बात हाँ चला था, उन्होंने मुसलमानों को, वहाँ के मुसलमानों को आतंकवादी कहा घेर था। करके वहाँ बेइज्जत किया है, सब मुसलमान घेर करके उसको बेइज्जत किया है, गलती माना है। और आज भी तो वो आपके उम्मीदवार के साथ एक्सेप्ट किया बीजेपी, हमारे बीजेपी लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो खुला है, नकाब है, क्योंकि इन्होंने शाहनवाज हुसैन एक चेहरा था, मुख्तार अब्बास नकवी एक चेहरा था, इन लोगों ने इनको टिकट दिया ही नहीं, कैसे चुनाव लड़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मुक्त भारत होगा, मुस्लिम मुक्त लोकसभा चुनाव होगा, तो भारतीय जनता पार्टी की तो बात नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारी नुमाइंदगी करता है ये महागठबंधन, उसका चेहरा भी बेनकाब है, दलितों के सामने भी वैसे। आप समस्तीपुर देख लीजिए, आपको संभवी लड़ रही है अशोक चौधरी की बेटी जदयू नेता, फिर उसके बाद जो है ना महेश्वर हजारी का बेटा सन्नी हजारी लड़ रहा है कांग्रेस से। तो संभवी के बारे में बता दें, अशोक चौधरी खुद पासी, ब्राह्मण, और उसका जो पति है वो भूमिहार। तो दलितों की राजनीति तो ऐसे खत्म कर रहे हैं। आप रविदास को टिकट दे देते हैं जमुई से, उसका पति कौन यादव, समझा? सबकी सोच तो बहुत कुछ बदलती जा रही है। तो आज आप समझ लीजिए कि कोई नई दिशा की तलाश तो करेगा ना मुसलमान, तो मुसलमान अपनी नुमाइंदगी उसको करेगा जो यूथ हो, उसकी बातें विधान लोकसभा में रख सके। कम से कम ये तो दिखेगा ना, कम से कम ये तो लोकसभा में दिखेगा कि फलाना लोकसभा के लोग एक्टिव थे, यूथ एक्टिव थे, इतना वोट लाया। तो यहाँ महागठबंधन से टक्कर है ही नहीं। यहाँ तो तीसरा प्रश्न इससे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उनसे आमने सामने का टक्कर है। यहाँ तो कहीं महागठबंधन है ही नहीं। यहाँ
यहाँ के वोट से जीतने का चुनाव तो है नहीं। आपको कौन दे रहा? अब वीआईपी को रातों रात ला करके आप सुमन महासेठ को टिकट दे रहे हैं झंझारपुर। सुमन महासेठ आरएसएस के कैडर है, तो आप किस आधार पर आप वोट मांगने जाइएगा? आपको सवाल तो करेगा ना। का कुछ भी इन लोगों का जनाधार नहीं है, सब हवा हवाई है। सुनिए मेरी बात समझिए। अभी से कुछ दिन पहले शहाबुद्दीन साहब की वाइफ आई थी, नजर आलम साहब बुलाए थे दरभंगा। बात समझिएगा, नजर आलम साहब जब बुलाए तो वहाँ पूरे बिहार के मुसलमानों ने उनका इतने अच्छे से स्वागत किया कि हमको लगता है कि देश के किसी आने लगा तो हम भी देखने जाएंगे, कोई भी मुख्यमंत्री या किसी प्रधानमंत्री का इतना स्वागत नहीं होता है जितना नौजवानों ने, हर तरह के, हर तबके के लोगों ने जितना स्वागत शहाबुद्दीन साहब का किया। इतना जो है इतनी भीड़ और इतना प्यार और इतना मोहब्बत किसी देश के मुख्यमंत्री को भी नहीं मिल सकता है जितना आपने देखा होगा। देखा या नहीं देखा है? आपने देखा किसी मुख्यमंत्री के भीड़, किसी मुख्यमंत्री के जाते हुए इतना भीड़ देखा? फूल को फेंकते हुए देखा? ये जो है शहाबुद्दीन साहब की मोहब्बत सबके दिलों में आज भी मौजूद है। और जो भी पढ़े लिखे तबके हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो उनकी कदर आज भी करते हैं। उन्होंने जब सुनिए, अरे बात समझिए, इधर सुनिए, हमारी बात समझिए। मैं दरभंगा के राजनीति पे ही बात हो रही है। जब शहाबुद्दीन साहब की पत्नी दरभंगा आई तो ये चीज आरजेडी वालों को बहुत बुरा लगा। साजिश के तहत वहां दंगा करवाया गया। दंगा करवाने के बाद जो है एक किसी तरह से जो है हम ये यहाँ नेता बन जाए, लेकिन वहाँ के मुसलमान बहुत ज्यादा अक्लमंद थे। उन्होंने घेर करके उनको जलील किया कि आपका ये जो है गुंडागर्दी नहीं चलेगा। आप ऐसे सुन लीजिए, आप इस बात का पता चल जाएगा जब इलेक्शन खत्म होगा। जिस विभाग में वो मंत्री थे, इधर सुन लीजिए, जिस विभाग में वो मंत्री थे और जो उन्होंने किया है, इसकी जांच होगी और इलेक्शन के बाद वो जेल जाने की तैयारी करें। ललित यादव यहाँ के आरजेडी के कैंडिडेट जेल जाएंगे। अरे भाई, करोड़ों रुपया तेजस्वी यादव को अपने डिपार्टमेंट से लूट करके पहुंचाए हैं, तब उनको टिकट मिला है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप है। आप देख लीजिएगा फारूक साहब, हमारे मुख्यमंत्री भी जो है 302 के मुजरिम है, जांच होगा तो वो भी जेल इलेक्शन के बाद वो जेल जाने वाले हैं। करोड़ों रुपया पीएचडी डिपार्टमेंट से जो है वो लेकर के तेजस्वी यादव को पहुंचाया। बीजेपी तो जेल भेजने का काम ही किया और काम क्या किया? जानबूझ के भेज रही है, जानबूझ करके भेजे रही है। बड़ी बात करेगी ललित यादव, जेल भेजने का उनका मकसद है पार्टी को कमजोर करना, समझ गए, और दूसरा कोई मकसद नहीं होता। यहाँ से आरजेडी है और आरजेडी जीतेगी, आरजेडी ही जीतेगी। ललित यादव के लिए पूरा माहौल बना हुआ ललित यादव। 4 लाख, हाँ, सबको दोनों तीनों को 50-50 हजार मिलेगा। ललित यादव को 4 लाख मिलेगा। इधर सुनिए ना, जब काउंटिंग होगा ना, आप लिख करके जाइए। सुनिए, 2,69,000 वोट से जीते, यानी हारे थे सिद्दीकी साहब। इस मर्तबा आप रेशियो जो बोल रहा हूं मैं उसको गौर कीजिएगा। एमआईएम यहाँ जो है कम से कम 1 से 1.5 लाख वोट लाएगी। और इधर सुन लीजिए, इधर सुनिए, एमआईएम 1.5 से 2 लाख। ये मुसलमानों को जरूरी है कि आंख खोल करके वोट करें, ताकि विधानसभा में जो अपनी भागीदारी है वो हम लोग लोकतंत्र नहीं, ये लोग अंधभक्त है भाई, ये लोग अंधभक्त हैं। ये लोग जब वोट भी गिराएंगे तो उनको ये पता, हमको ये पता नहीं है कि वोट हम क्यों गिराएंगे। इन लोगों को मालूम है कि हमको वोट देना है, जितने 20% मुसलमान है उनको वोट देना है आरजेडी को। हमारा नेता नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वोट देना है। इनसे बड़ा अंधभक्त हो ही नहीं सकता है। क्या टांगिएगा? लालटेन 15-20 को टांगा जाएगा यहाँ से वहाँ तक। लालटेन कहीं नहीं है बिहार में, एक तो सीट आ रहा है उसको बस, कहीं नहीं, खत्म। लालटेन इतना आने का जवाब नहीं है, कहता लालटेन नहीं है। अरे लालटेन का तो यहाँ दर्जन लगा। लालटेन तो कौन है यहाँ से? ललित यादव नहीं जीतेगा, वही गोपाल जी ठाकुर जीत रहा है यहाँ से। वैसे हम लोग कोशिश करेंगे कि एमआईएम का कोई आए तो हम लोग उसको वोट देंगे। एमआईएम का आया, कैंडिडेट दिया गया, तो कैंडिडेट दिया है तो उसको वोट देंगे। एमआईएम को वोट करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। क्या करें चाचा, क्या करें? हम लोग लालटेन को वोट देंगे। लालटेन को? हाँ, कहा दीजिएगा लालटेन? आए, हम जानते हैं, हम उसके साथ है, वो हमारे साथ, इसलिए कुछ बताइए भाई। क्या जीतेगा भाई, जीतेगा, जीत रही है इसलिए उसको दिया जाएगा। हम जीतेगा, वही उसी को देंगे वोट। कोई मुद्दा नहीं है ना, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। वोट करते हैं आरजेडी? हम लोग जानते हैं, वो हमारे साथ, हम उसके साथ है। आरजेडी आपके साथ है और आप उसके साथ हैं।
वो मेरे साथ है, हम उसके साथ हैं। एमवाई समीकरण जाइए खुद, लेकिन देंगे, कोई भी देगा एक को। अरे ये बात को कोई क्या देगा, किसी का बदला कोई नहीं देगा, हम लोग देंगे अपना। आरजेडी से ब्याह किया है को आपके साथ है, वो आप उसके साथ है। ये हमने चुनाव में देखा बा, जे वो के सब ब्याह किया है, हम सब हमने बताबा, देखिए हम है, हम करेंगे। आरजेडी को वोट करेगा हाथ खोल के, हम करेंगे, हमारी पत्नी करेगी, हम किसी से कह के करवावेंगे। हाँ करेंगे, जाइए आप एमआई को दीजिए, जो एमआई से ब्याह किया वो करो। ये डंडा रहता है। अरे 3 लाख वोट से जीतेगी, 3 लाख वोट से गोपाल जी ठाकुर जीतेंगे। 400 पार करेगा। आप अगर 400 पार करेगा। सवाल का जवाब दीजिए। शहाबुद्दीन साहब के साथ सुनिए, शहाबुद्दीन साहब के साथ आरजेडी बहुत गलत किया, तो जदयू भी तो समर्थन साथ में था, संगठन सरकार में था। अगर वो खराब कर दिया तो यही टिकट देते साहिया साहब को, क्यों टिकट नहीं दिए जदयू वाले? जदयू वाला टिकट क्यों नहीं दिया हिना साहब को, बताइए। अगर वो सेक्युलर पार्टी के थे, मुसलमान के नेता है, मुसलमान के हमदर्द है, तो जदयू वाला टिकट क्यों नहीं दिया हिना साहब को? उनको टिकट देना चाहिए, दिलवा देते ये लोग, बहुत हमदर्दी ले रहे तो परसेंटेज में।